Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 6th standard science, chapter number 9, living organisms and their surroundings. This is the part 5th. We have completed the part up to part 4th. Okay, open your books, page number 90. Okay, aquatic habitat. We have finished the 2 MCQs now. Which of the following is the habitat of camel? That is, the answer will be desert. And which of the following is the biotic component? Biotic component means animal. Okay, let us start aquatic habitat. एक्वेटिक हैबिटेट में क्या आ जाएगा कि द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर आर नोन एज द एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. द ऑर्गेनिजम्स लाइक शार्क, फिश एंड लोटस प्लांट्स दैट लिव इन लेक्स, पॉन्ड, रिवर एंड ओशन आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट इज नोन एज द एक्वेटिक हैबिटेट. ओशियन माने मैरिन हैबिटेट. कौन कौन से हो गए? एक आपका मैरिन हैबिटेट होता है, आपका पॉन्ड और लेक हैबिटेट होता है. तो दो तरह के होते हैं ओशियन हैबिटेट. ओशियन हैबिटेट और उसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मैरिन. This is the marine habitat or ocean habitat. Okay, habitat. Ocean means ocean is a huge body of salt water, यानी कि salty water होता है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, गहरा पानी, जितनी गहराई है, लंबाई, चौड़ाई, everything is big. तो फिश लिव इन वाटर बॉडीज एंड शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन. दिस इज द फिश. ओके, तो फिश में आपका क्या है? फिन्स हेल्प इन स्विमिंग. सबसे पहले ऊपर देखिए फिन्स देखिए, लुक एट माय फिंगर, मिडिल फिंगर. तो फिन्स हेल्प इन स्विमिंग. गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग. गिल्स किस में मदद करते हैं? ब्रीदिंग में. हम लोगों के क्या होते हैं? लंग्स होते हैं और फिश में होते हैं गिल्स. बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. आपने अगर देखी होती है तो आपको फिश की बॉडी कैसी दिखती है? तो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी. यानी यहाँ बीच में से एक ही है ना, थोड़ा इसमें मोटापन होता है और जो साइड वाला पोर्शन होता है ये जो साइड वाला पोर्शन होता है वो आपका कैसा होता है? पतला होता है. तो दैट इज दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. वाटर गोज थ्रू द माउथ. माउथ के द्वारा इसका पानी जो होता है वो अंदर जाता है. एंड वाटर गोज आउट थ्रू द गिल्स. और गिल्स के द्वारा पानी बाहर आता है. तो एडेप्टेशंस फॉर द फिशेज. फिशेज के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन हो जाएंगे? देखिए, फर्स्ट नंबर आ जाता है ए, देयर बॉडी इज ए स्ट्रीमलाइन शेप. द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द बॉडी हेल्प्स द फिश टू स्विम फास्ट. स्ट्रीमलाइन शेप जो होता है बॉडी का वो क्या करता है? मछली को, फिश को तेजी से स्विम करने में हेल्प करता है. दूसरा, द स्किन इज कवर्डेड विथ वाटर प्रूफ स्केल्स विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिकेइंग इन द वाटर. आपने देखा है कि पानी के अंदर अगर कोई चीज़ लगातार पड़ी रही तो वो क्या होता है? ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में आती है तो पूरी की पूरी वो गल जाती है. आप अपनी उंगलियां हैं अगर पूरे दिन देखिए पानी में हाथ करेंगे तो एबनॉर्मल सी हो जाएगी, सेल पड़ जाएंगे, कहीं से वो गलने से लग जाएगी, डिके हो जाएगी. तो यहाँ पर मछली की अगर हम बात करते हैं, फिश की, तो उसका तो हैबिटेट ही आपका वाटर है. तो क्या होगा? एक्चुअली फिश इज कवर्डेड विथ वाटर प्रूफ स्केल्स. उसके बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं, चिकने चिकने एकदम से, तो वहाँ पर पानी टिकता नहीं है.
ठीक है ना। तो वो जो स्केल्स होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं और पानी का उस पर कोई असर नहीं होता है। फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम ब्रीथ इन द वाटर। फिश के अंदर गिल्स होते हैं जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं। और लास्ट आता है फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिश जो होती है अपने फिन्स की मदद से वो क्या करती है, स्विम करती है। सम एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि आपका डॉल्फिन एंड व्हेल, दे डू नॉट हैव गिल्स, दे हैव लंग्स। एक्चुअली दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। व्हेल्स और जो डॉल्फिन्स होती है दे आर द मैमल्स, दे डोंट हैव गिल्स, उसमें गिल्स नहीं होते हैं बल्कि दे हैव लंग्स, उनमें लंग्स होते हैं। दे इनहेल एयर थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। उनके हेड के जो सामने वाला पार्ट होता है वहाँ पर नॉस्ट्रल्स होते हैं, उसके द्वारा वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। नॉस्ट्रल्स अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जब वो पानी के सरफेस के वहाँ पर होती है तो उस वक्त अपने वो नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन को लेती है। इन दैट मैनर दे ब्रीथ। ओके, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। बिना सांस लिए वो बहुत लंबे टाइम तक पानी में रह सकते हैं। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। बार बार जब भी उनको सांस लेना होता है तो वो सरफेस पे आ जाती है और वापस नीचे चली जाती है। डू यू नो में क्या कह रहा है कि सम एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो पानी में रहते हैं दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, बट ऑक्टोपस इज अ एक्सेप्शन। देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, बस we will talk about only the octopus. They stay near the sea bed. वो क्या करते हैं, बिल्कुल सी बेड में, बिल्कुल नीचे रहते हैं, डीपर इन द ओशियन टू अवॉइड रेजिस्टेंस ऑफर्डेड बाय द सी वेव्स। समुंदर की लहरों के द्वारा जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नीचे रहते हैं। जो समुंदर की लहरें होती है वो ऊपर चलती है और ये बिल्कुल नीचे रहती है। पॉन्ड्स एंड लेक यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये आपका था मैरिन हैबिटेट और दूसरा आ जाएगा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर में क्या आता है, पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं। अ पॉन्ड और लेक इज अ स्मॉल फ्रेश वाटर बॉडी एज कम्पेयर टू द सी और ओशन। समुंदर तो बहुत बड़ा होता है, पॉन्ड और लेक तो काफ़ी स्मॉल होते हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। इन सब में बहुत सारी वेराइटी होती है प्लांट्स और एनिमल की। टू कॉमन टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फ्री फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड। दो तरह के होते हैं प्लांट्स। कौन कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर में दो तरह के प्लांट्स आते हैं। नंबर 1 फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और नंबर 2 आ जाता है इसका कौन सा, सबमर्ज्ड। देखिए जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है आपको, फ्री फ्लोटिंग माने आराम से तैरने वाले, फ्रीली। द प्लांट दीज फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर। ऐसे प्लांट जो कि फ्रीली पानी पे तैरते रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हाइसिंथ है, लोटस है, वाटर लिली है। देयर लीव्स आर कवर्डेड विद अ वैक्सी कोटिंग विच मेक देम वाटर प्रूफ। उनकी जो लीव्स होती है उसमें वैक्सी कोटिंग होती है जिसके कारण जो उसको क्या करती है, पत्तियों को वाटर प्रूफ बना देती है। स्टेम्स हैव एयर स्पेस विच एनेबल द प्लांट टू फ्लोट। और स्टेम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एयर का स्पेस होता है जिसके कारण वो हल्का हो जाता है और आसानी से फ्लोट करता रहता है पानी में। सेकेंड आता है सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड जो डूबे हुए हैं। दीज प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर। ये प्लांट्स क्या होता है, पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया। तो इन सबमर्ज्ड प्लांट्स सच एज द हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया द लीव्स आर थिन एंड रिबन लाइक। उनकी जो लीव्स होती है वो पतली होती है, रिबन के शेप की होती है। सच टाइप ऑफ लीव्स अलाउ वाटर करंट टू पास थ्रू विदाउट डैमेजिंग द लीव्स। और इस तरह की जो लीव्स होती है उसके कारण वाटर करंट आसानी से फ्लो करता है और बिना लीव्स को डैमेज किए हुआ। एडोप्टेशन इन फ्रॉग्स, नेक्स्ट वी विल डू। इसे इरेज कर दो। एडेप्टेशन इन फ्रॉग, फ्रॉग देखा है जिसका हिंदी नाम होता है मेंढक। बारिश में फुदकते हुए दिखाई देते होंगे ना आसपास में,
वही होते हैं। और कई बार आप क्लास के अंदर जब नहीं बैठते हैं तो क्या कहती है टीचर, बोलती है वाई आर यू जंपिंग एज लाइक अ फ्रॉग, क्यों? क्योंकि वो फुदकते रहते हैं। ओके, फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। फ्रॉग्स क्या करते हैं, पॉन्ड में रहते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द पॉन्ड वाटर एंड मूव ऑन लैंड ऑल्सो, मतलब दे आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप एम्फीबियन, यानी कि ऐसे वो फ्रॉग जो होते हैं इस तरह के है कि वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडाप्टेशंस ना, 2 एडाप्टेशंस होते हैं मेन, कि दे हैव वेब्ड फिट दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर, उनके अंदर वेब्ड फिट होते हैं जो कि उनको पानी में तैरने के लिए मदद करते हैं। दूसरा, दे हैव लॉन्ग एंड ए स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, उनकी जो पीछे वाली लंबी और मजबूत टांगें होती है, दैट हेल्प देन होपिंग ऑन द लैंड फॉर कैचिंग देयर प्रे, और जो उसकी मदद करती है होपिंग ऑन द लैंड, जमीन पे फुदकने के अंदर, हाँ, फॉर कैचिंग देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए जब वो कूदते हैं फुदकते हैं तो उसके अंदर ये टांगे उसकी मदद करती है। ओके, नंबर 1 वेब्ड फिट, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बैक मसल्स, बैक लेग्स सॉरी। अब है एक्लीमैटिसेशन। एक्लीमैटिसेशन acclimatization. What is the acclimatization? This is the last topic of the chapter. Have you ever visited any hill station or any high mountain region? कभी ना कभी तो हर इंसान कहीं ना कहीं जाता है, कभी आप हिल स्टेशन पे गए हो या माउंटेन रीजन पे गए होंगे। इफ़ यस यू माइट हैव एक्सपीरियंस, आपने देखा होगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर अ फ्यू डेज। जब आप माउंटेन पे गए, हिली स्टेशन पे गए, वहाँ पर आपको एक तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आई होगी और दूसरी आएगी फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर। बट आफ्टर ए फ्यू डेज योर बॉडी गेट्स एडजस्ट टू द कंडीशंस एट हाई माउंटेन्स। लेकिन अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे तो शुरू में आपको प्रॉब्लम आई, उसके बाद में क्या हुआ, आपने उस जगह को एक्सेप्ट कर लिया और आपको ऐसी कोई परेशानी जो आ रही थी पहले ब्रीदिंग में और एक्सरसाइज में, वो सब खत्म हो गई। तो द चेंज that take place in the body of an organism to adjust in the surrounding are called acclimatization. क्या हुआ, देखिए, the change that take place in the body of an organism, एक ऐसा चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग, किसी अपने आसपास के वातावरण के अंदर एडजस्ट होने में, जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो चेंज होता है उस चेंज को हम कहते हैं एक्लीमेटिसेशन। एक्लीमेटिसेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एडेप्टेशन। एडेप्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। एडेप्टेशन रेफर्स टू चेंज दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो एडेप्टेशन होता है वो बहुत लंबे टाइम के बाद में होता है, बट एक्यूमुलेशन रेफर्स टू चेंज इन द ऑर्गेनिज्म दैट टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक्लीमेटिसेशन जो होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है वो बहुत थोड़े समय के अंदर आ जाता है, बहुत लंबे समय में नहीं आता है। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज़ टोटली finished. So question answers we will do in the next time. Thank you.